भाइयों और बहनों, आज का वीडियो देखने से पहले कोई गीले कपड़े या रुमाल अपने पास जरूर रखिएगा। आज अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। आज केजरीवाल घर की महिलाएं, बहनें, बेटियों और माताओं की बात कहकर हम सबको इमोशनल करके ही रहेंगे। और आज सारा वीडियो दोस्तों 2 विंडो में। मजा आता है ना? एडिटर भैया जरा दिल्ली और पंजाब दोनों विंडो को खोल देना। आप देखिएगा दोस्तों कि एक ही स्क्रिप्ट पढ़कर केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के लोगों को रुलाने वाले हैं। केजरीवाल जी चुनाव से पहले पंजाब पहुंचे तो वहां की माताओं और बहनों को क्या कहा था, जरा बताइए ना। आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने आया हूं। अरे वाह केजरीवाल जी, फिर दिल्ली की माताओं बहनों के लिए कोई ऐलान है क्या, वो भी बताइए। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। क्या बात है केजरीवाल जी, तो पंजाब में आपने जो ऐलान किया, मानकर चलूं वो तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। आप वैसे भी छोटा तो कुछ करते नहीं, क्या कहेंगे? ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। तो केजरीवाल जी, दिल्ली वाला कार्यक्रम भी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है या वो छोटा रह गया, जरा बताइए ना। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। मगर केजरीवाल जी, जब आप महिलाओं, बेटियों, बहनों के लिए ऐलान कर रहे हैं तो पंजाब में कोई भूमिका बांधी थी क्या? चुनाव का मौसम है, फोकट में तो आप वैसे भी कुछ करते नहीं, जरा बताइए ना। महिलाओं की सशक्तिकरण कि महिलाओं को शक्ति देनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहिए, इसकी बातें तो बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता भी करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। अरे वाह, पढ़े लिखे लोगों की बात पहले भी करते थे। चलिए अब दिल्ली की महिलाओं के बीच भी थोड़ी भूमिका बना लीजिए। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सही बात, मोदी पर निशाना साधना वैसे कोई आपसे सीखे। लगता है केजरीवाल जी अब महिला सशक्तिकरण का अर्थ भी समझाएंगे। पहले पंजाब वाला समझा दीजिए। पैसे में बड़ी ताकत होती है। अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, आदमी को आजादी मिल जाती है। केजरीवाल जी वैसे कुछ भी कहे, सच्चाई तो आप ही बयान करते हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो क्या दिल्ली की महिलाओं के सशक्तिकरण का भी मतलब पैसा ही है ना, या कुछ और है? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है। वैसे अब भूमिका बहुत हो गई केजरीवाल जी, जरा खुलासा तो कीजिए कि पंजाब की महिलाओं के लिए क्या करेंगे। आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। वाह वाह वाह, गजब केजरीवाल जी। चलिए अब दिल्ली की महिलाओं के लिए भी ऐलान कर दीजिए। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1000 रुपए का इंतजाम कर दिया। बड़ी नाइंसाफी है केजरीवाल जी, आपने पंजाब की महिलाओं को 2 साल पहले 1000 रुपए देना शुरू किया और दिल्ली की महिलाओं के लिए अब ऐलान कर रहे हैं। अरे अरे एडिटर महोदय, ये रिपोर्ट नहीं यार, इसको हटाओ। ये लगाओगे केजरीवाल जी गुस्सा जाएंगे, बात नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं करना। आपने तो पूरे प्रोग्राम का मजा ही किरकिरा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं केजरीवाल जी, फिर से बात करें क्या? आजकल लोग आप पर कम विश्वास करते हैं, इसलिए फिर से बताइए, क्या आप ये पैसे सभी महिलाओं को देंगे? पहले पंजाब के लिए बोलिए। सबके। अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। वेरी गुड केजरीवाल जी, प्राउड ऑफ यू। अब दिल्ली के लिए बोलिए, सारी महिलाओं को 1000 रुपए देंगे जैसे पंजाब में कहा आपने? हर महिला को हम हर महीने 1000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर।
तुसी ग्रेट हो केजरीवाल जी, मगर ये भाव आया कहां से? बड़ा मन में सवाल उठ रहा है, ये दर्द आखिर पैदा कहां से हुआ? पहले पंजाब की महिलाओं के लिए ही बताइएगा। कितनी सारी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियां हैं, बच्चे कुछ भी मांगते हैं, पति से पैसे मांगती हैं, पति पैसा देता नहीं है। अब उसको पति का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने 1000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। अरे वाह, फिर तो आपकी हाउसवाइफ बड़ा खुश रहती होंगी जब आप दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। मगर केजरीवाल जी, दिल्ली की महिलाओं को भी तो अपने पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता होगा, क्या कहेंगे? जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। केजरीवाल जी, आपने तो पूरा दर्द निचोड़ कर रख दिया। एक गाना है ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती में बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हारो भालोबासी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो। अब दोस्तों देखिए, गाना वाना तो गाना नहीं है, लेकिन क्या करें। लेकिन चलिए थोड़ा बातचीत का क्रम आगे बढ़ाते हैं। केजरीवाल जी, इन पैसों का बेटियां करेंगी क्या? पहले पंजाब के बारे में बताइएगा। कई बार किसी बेटी का मन करता है नया सूट खरीद लूं, पिताजी के पास जाके पैसे मांगने पड़ते हैं, शर्म आती है, पिताजी पता नहीं देंगे नहीं देंगे। अब उसको पिताजी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट जाके सूट खरीद के ला सकती है। और दिल्ली की बेटियां या बहनें क्या करेंगी इन पैसों का, वो भी बताइए। महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूँ वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीजें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी। वैसे केजरीवाल जी, पंजाब की बेटियां आपके 1000 रुपए से कितना सूट खरीद लेंगी? सूट ही फ्री में बांट दो, क्या करना? उसका मन करता है मैं नई साड़ी खरीद लूं, कई साल हो गए पति ने साड़ी नहीं दिलाई, अब वो अपने भाई के इस पैसों से नई साड़ी खरीद सकती है। ओहो हो, साड़ी भी खरीद सकती हैं, सोचा ही नहीं था। आपके मुफ्त के 1000 रुपए से बहुत कुछ होने वाला है। और दिल्ली की गरीब बेटियां, उनका परिवार क्या करेगा, ये भी बताइए। गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो मार्केट में जाता है, वो कपड़ा खरीदता है, वो साबुन खरीदता है, वो कंजम्पशन की चीजें खरीदता है, तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। वैसे दिल्ली के माई बाप केजरीवाल जी, पंजाब में इतनी बड़ी योजना, हर महिला को 1000 रुपये, इतना पैसा आएगा कहां से? विरोधी यही तो पूछेंगे। मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं कई बार टीवी में देखता हूँ, चन्नी साहब के खब्बे पास से ट्रांसपोर्ट माफिया बैठा होता है, सज्जे पास से रेता माफिया बैठा होता है। ये 2 माफिया खत्म कर दिए तो पैसा ही पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो। और इधर दिल्ली में महिलाओं को देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, वो भी खुलासा कीजिए। काफी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक एक पैसा बचाती है। पहले क्यों नहीं हुआ? और लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि वो सारा पैसा पार्टी वाले खा जाते हैं, दूसरी पार्टियों वाले सारा पैसा नेता खा जाते हैं, नेताओं की तरफ जाता है, सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है। केजरीवाल जी, अब थोड़ा सीरियस सवाल, बहुत हो गया मजाक उजाक, काम की बात करते हैं। पंजाब की महिलाओं को ये घूस क्यों दे रहे थे, जरा खुलासा कीजिए ना। ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। अच्छा, पंजाब चुनाव जिताने के लिए, और दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले ये जो घोषणा कर रहे हैं, तो दिल्ली की महिलाओं से क्या चाहते हैं? खुलकर बोलिए, सब खुले आम हो रहा है, बताइए। बस ये आशीर्वाद अपने भाई पे और अपने बेटे पे बनाए रखना। अब तो आपसे ये सवाल पूछना ही पड़ेगा केजरीवाल जी, कि क्या पंजाब की हर महिला को ये 1000 रुपये मिलेंगे? I mean, जिन्हें पेंशन मिल रहा है उनको भी? जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनको बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी, उसके अलावा 1000 रुपए मिला करेंगे। अरे वाह केजरीवाल जी, गजब, लगता है पैसे पेड़ पर उगाते हो आप। वैसे दिल्ली की भी सारी महिलाओं को आप ये 1000 रुपए देंगे, वो भी बता ही डालिए। जो महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं वो इसके लिए पात्र होंगी, पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए, और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी, दिल्ली की महिलाओं के साथ ये चीटिंग नहीं चलेंगी। अब एक ही सवाल, केजरीवाल जी, आखिर क्या गारंटी है कि आप चुनाव में जीतने के बाद पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, बताइए। एक ही बात कहूंगा,
बड़ी सोच समझ के मैं वादा करता हूँ, लेकिन केजरीवाल जो कहता है मैं हवा में बात नहीं करता। पंजाब की महिलाओं से वादा, तो चलिए दिल्ली की महिलाओं से भी वादा कीजिए। इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। अच्छा, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद बहुत नाइंसाफी है, लेकिन हकीकत देख लीजिए दोस्तों, मजाक तो बहुत हो गया। पंजाब की महिलाओं को केजरीवाल ने कितना ठगा। 1000 रुपये देने के इसी वादे पर पंजाब की महिलाओं ने केजरीवाल को ऐतिहासिक जीत दी। ऐसी जीत जो ना भूतो ना भविष्यति। इतनी बड़ी जीत दोस्तों, सिर्फ इस उम्मीद में कि केजरीवाल पंजाब की माताओं, बहनों और बेटियों को 1000 रुपये देगा। यही सोचकर तो दिया था ना। और ये आपको कल की रिपोर्ट है, देख लीजिए। 2 साल बीत जाने के बाद भी पंजाब की महिलाएं एकटक देख रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि शायद उनके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाए। लेकिन केजरीवाल तो झूठ के ऐसे सिरमौर हैं, ऐसे पहाड़ पर बैठे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। भाई, ठगने की भी तो कोई सीमा होती है ना। लेकिन केजरीवाल असीम है, वो किसी को भी दोस्तों और किसी भी हद पर जाकर ठग सकते हैं। पंजाब की महिलाओं को ठगने के बाद अब दिल्ली की महिलाओं की बारी है। दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को 1000 रुपये देने का ऐलान कर दिया। यही हकीकत है। और ये भी याद रखिए कि जिसे सही नीयत के साथ महिलाओं को पैसे देने होते हैं, वो ऐलान नहीं करते, सीधे योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। जैसे आपको उदाहरण भी दिखा रहा हूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किया था। सुन लीजिए। गांव में बेटी बहनें भी ध्यान से सुनो, ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा, धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। देख रहे हैं ना, देने के बाद घोषणा। आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, फिर भी योजना चल रही है। आज लाडली बहना योजना की 10वीं किस्त भी दे दी गई है दोस्तों, और वो भी 1250 रुपये। सच्चाई यही है कि केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह चुकी है कि विकास की परियोजना RRTS के लिए पैसा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके विज्ञापन के पैसे को ट्रांसफर करने की बात कही, तब केजरीवाल सरकार ने विकास की इस योजना के लिए पैसे दिए। और इसके बाद भी दिल्ली में पैसे नहीं है, सरकार के पास नहीं है। केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये देने का झूठा वादा करते हैं और खुलेआम करते हैं। और ये झूठा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि पंजाब में अब तक लागू नहीं हुआ है। और ऐसे में एक ही बात कहूंगा दोस्तों कि केजरीवाल मॉडल का दोषी केजरीवाल नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो जरा सा लोभ लालच में फंसकर ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि केजरीवाल के लेवल का झूठ बोलने के लिए एक साहस चाहिए, और केजरीवाल तो बस केजरीवाल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।